जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान पर। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 जनवरी और हम लोग यहाँ पर आज 25 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, हमारी झारखंड करंट अफेयर्स की बुक जो है वो इंग्लिश वाली अब बाजार में उपलब्ध हो गई है। तो अगर आप फिलहाल रांची में हैं तो रांची में अगर है तो आप जाकर परचेज कर सकते हैं, और भी अन्य शहरों में इंग्लिश वाली भी बुक जल्द ही पहुंच जाएगी। तो अगर वर्तमान में रांची में है और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जाकर खरीद सकते हैं। और हिंदी वाली जो करंट अफेयर्स की बुक है वो सभी जगह उपलब्ध हो गई है, तो आप जाकर परचेज कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं परचेज किए हैं तो दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ पर आज 25 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन झारखंड के किस शहर में आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो रांची शहर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? रांची शहर में अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची में अगले माह 13 एवं 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन किया जाएगा। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन ने इसके लिए सभी जो पूरी तैयारी है वो कर ली है, और इसका आयोजन जो किया जाएगा वो रांची के मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यह रेस वॉक का आयोजन किया जाएगा, यहाँ से जो क्वालिफायर होंगे उनका चयन जो है वो ओलंपिक के लिए किया जाएगा। तो 13 और 14 फरवरी को रांची के मोरहाबादी में अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन किया जाएगा, और यहाँ से जो क्वालिफाई करेंगे उनका चयन जो है वो ओलंपिक के लिए किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रांची में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है? ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है अल्बानुस तीगा। कौन है? अल्बानुस तीगा है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और वे एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर उनके बारे में थोड़ी बहुत ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तत्कालीन बिहार के समय एक अच्छे वॉलीबॉल खिलाड़ी अल्बानुस तीगा का कोरोना बीमारी के कारण हाल ही में निधन हो गया है। तो वे जो है वो हाल ही में यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके कारण उनकी हाल ही में यहाँ पर निधन हो गई है। तो ये थे अल्बानुस तीगा, और ये तत्कालीन बिहार के समय के एक अच्छे वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये है अल्बानुस तीगा, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किन संस्थाओं को कोयला मंत्री अवार्ड प्रदान किया गया है? ठीक है, अवार्ड से संबंधित प्रश्न है, तो इसे याद रखिएगा। कोयला मंत्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, किस संस्थान को यही जो है अवार्ड है वो प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इन सभी संस्थानों को, ठीक है, जितने सारे ये उद्योग संस्थान है, इन सभी को कोयला मंत्री अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोयला मंत्री अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। वो CCL को प्रदान किया गया है, NCL को प्रदान किया गया है, और WCL को ये प्रदान किया गया है अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा नई दिल्ली में कोल इंडिया लिमिटेड CIL की 3 अनुषंगी कंपनियां, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के जो 3 अनुषंगी कंपनियां हैं, और ये कौन कौन सी कंपनी है? तो नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड है, NCL है, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड है, CCL है, और वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड है, WCL है। इन तीनों को ही कोयला मंत्री अवार्ड प्रदान किया गया है।
तो ये 3 संस्थाएं हैं जिनको कि यहाँ पर केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जो है प्रहलाद जोशी द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया है। देश में कोयला खनन में सर्वश्रेष्ठ और सतत प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर इस देख पा रहे पिक्चर में इन तीनों ही संस्थानों को, ठीक है, CCL को, NCL को और WCL को कोयला मंत्री अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साइबर अपराध में सुर्खियां बटोरने वाला जामताड़ा जिला में कुल कितने पुस्तकालयों की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, साइबर क्राइम जो है और ये पुस्तकालय जो खोली जा रही है, इन दोनों में ही संबंध है। तो हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देखेंगे। तो पहले यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, साइबर अपराध में सुर्खियां बटोरने वाला जामताड़ा जिला में कुल कितने पुस्तकालयों की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो जामताड़ा जिला में वर्तमान में कुल 33 पुस्तकालयों की शुरुआत की गई है। सामुदायिक पुस्तकालय जो होती है उसकी शुरुआत की गई है। तो इसकी संख्या जो है वो कुल 33 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो समाज सुधारक पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मभूमि जामताड़ा में हाल ही में साइबर अपराध के लिए पूरे देश में सुर्खियां बटोरी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो जामताड़ा जिला है वो यहाँ पर जो साइबर अपराध है उसके काफ़ी सारे यहाँ पर केस सामने आए हैं। और यहाँ पर जो है अमेरिका की एक टीम है जो कि यहाँ पर रिसर्च भी करने जा रही है कि यहाँ पर जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो कैसे यहाँ पर साइबर अपराध में इतने जो है वो कुशल है। तो इस पर रिसर्च करेगी। और इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अब जामताड़ा की पहचान बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने काम शुरू किया है और लोग इस बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, राज्य सरकार ने अब यहाँ पर जो साइबर अपराध न हो, लोग शिक्षा ग्रहण करें, और तो राज्य सरकार ने यहाँ पर पहल की है कि बदलाव हो, समाज में बदलाव हो, लोगों की सोच में बदलाव हो, और इसे लोग स्वीकार कर रहे हैं। जामताड़ा के बच्चे और युवा अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया आफ्टर गांधी जैसी पुस्तकें अपने गांव में ही पढ़कर पंडित जी की विचारधारा के अनुरूप खुद को अग्रसर करने के प्रयास में जुट रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने जामताड़ा जिले के विभिन्न पंचायतों में कुल 33 सामुदायिक पुस्तकालय की शुरुआत की है। कुल 33 सामुदायिक पुस्तकालय जो है वो जामताड़ा जिले में खोले गए हैं ताकि वहाँ के जो अस्थायी निवासी है वो पढ़ाई कर सके, शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर सके, नॉलेज हो उनकी, और ये सब जो अपराध कर रहे हैं वो सब कार्य ना करें। सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 33 सामुदायिक पुस्तकालय की शुरुआत CSR एवं सामुदायिक सहयोग से पुराने एवं बेकार जर्जर भवनों को जीर्णोद्धार करके किया गया है। तो कुछ ऐसे भवन हैं जो कि काफ़ी जर्जर पड़े हुए, तो कुछ ऐसे भवन भी थे जो कि काफ़ी जर्जर हो गए थे, तो उनका मरम्मत करके अच्छी तरह से उसका जो है जीर्णोद्धार करके ये पुस्तकालय जो है वो खोले गए हैं। अगले वर्ष तक सभी 118 पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय शुरू करने की राज्य सरकार की योजना बना रही है। ठीक है, तो इस वित्तीय वर्ष में कुल जो है 33 सामुदायिक पुस्तकालय खोले जा रहे थे, जो कि अभी इसकी यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है, और आने वाले दिनों में सभी पंचायतों में यहाँ पर जो है पुस्तकालय खोली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जामताड़ा जिले में कुल 33 सामुदायिक पुस्तकालयों की शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, ये सभी जो है पुस्तकालय की शुरुआत की गई है, कुल 33 पुस्तकालय है। ठीक है, कुछ भवन नए बनाए गए हैं, कुछ भवन जो है वो पुराने हो गए थे, जर्जर हो गए थे, उनको मरम्मती करके और यहाँ पर जो बेहतर उसे रूप दिया गया है ताकि यहाँ पर जो है वो पुस्तकालय जैसा लगे और यहाँ पर छात्र जो है वो पढ़ सके और किताबें यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरह की पढ़ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड के पलामू जिले में कितने मछली अस्पताल खोले जाएंगे? ठीक है, मछली अस्पताल, ठीक है, जो फिश हॉस्पिटल है वो खोली जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो झारखंड राज्य के पलामू जिले में 4 कुल मछली अस्पताल खोले जाएंगे, और ये जो खोला जाएगा वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अभी तक हमने इंसान मवेशियों की बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल देखा था, लेकिन मछली की बीमारी के इलाज के लिए अब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देश के सभी जिलों में मछलियों की बीमारी की जाँच के लिए अस्पताल यानी टेस्टिंग लैब खोलने का निर्णय लिया है।
तो मछलियों की जो बीमारी होती है उसे टेस्टिंग लैब में टेस्ट किया जाएगा, जांच किया जाएगा। उसके उपरांत जो है वो मछली की जो उत्पादन होता है उसमें प्रभाव काफ़ी पड़ता है जब मछलियाँ बीमार होती हैं। तो इसलिए ऐसा ना हो, तो इसलिए यहाँ पर जो है टेस्टिंग लैब खोला जाएगा मछलियों के लिए, उनके लिए अस्पताल खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड के पलामू में कुल 4 मछली अस्पताल खोले जाएंगे। ठीक है, कुल कितने खोले जाएंगे? 4 मछली अस्पताल पलामू में खोले जाएंगे, पलामू जिले में। यह अस्पताल जो होगा वो पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के नरसिंहपुर, पथरा में, रामगढ़, हरिहरगंज के अररुआ खुर्द और पांकी के आसेहार में खोला जाएगा। तो इन 4 स्थानों में पलामू जिले में खोला जाएगा। इसका प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार को भेजा गया है। टेस्टिंग लैब खोलने के लिए जो यहाँ पर जो खोलेंगे उनको 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और ये मछली टेस्टिंग लैब जो होगी, मछली अस्पताल होगा, वो कुल 4 स्थापित किए जाएंगे पलामू जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बेंगलुरु की तर्ज पर झारखंड के किस शहर में अंडरग्राउंड स्टील डस्टबिन को इंस्टॉल किया जाएगा? ठीक है, अंडरग्राउंड स्टील डस्टबिन की स्थापना की जाएगी किस शहर में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो स्थापना की जाएगी, यहाँ पर लगाया जाएगा अंडरग्राउंड स्टील डस्टबिन, वो रांची शहर में लगाया जाएगा। कहाँ पर लगाया जाएगा? रांची शहर में लगाया जाएगा अंडरग्राउंड स्टील डस्टबिन। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची नगर निगम द्वारा बेंगलुरु की तर्ज पर झारखंड की राजधानी रांची में भी अंडरग्राउंड स्टील डस्टबिन लगाया जाएगा। इसके लिए रांची नगर निगम ने 77 जगहों पर 222 डस्टबिन लगाएगी। ठीक है, कुल 77 जगहों पर 222 डस्टबिन लगाएगी। इस अंडरग्राउंड स्टील डस्टबिन की खासियत होगी कि इसमें लगा सेंसर कचरा भरते ही कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी कि डस्टबिन पूरी तरह भर चुका है। तो इसमें इस डस्टबिन में एक सेंसर लगा हुआ होगा और जब भी यह भरने की स्थिति में होगा तो कंट्रोल रूम में सूचना पहुंच जाएगी कि ये डस्टबिन जो है वो फुल हो गया है, इसे फिर से यहाँ पर खाली कर दिया जाए या फिर जो है वो इसे यहाँ पर एम्प्टी कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर जो है फिर से दूसरा यहाँ पर डस्टबिन रख दिया जाए। रांची नगर निगम गीला एवं सूखा कचरा के लिए अलग अलग डस्टबिन भी लगाएगी। ठीक है, तो इस तरह के ये जो है वो अंडरग्राउंड डस्टबिन होंगे, स्टील के डस्टबिन होंगे, जिसे कि रांची शहर में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड राज्य हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर किसानों की कितनी राशि तक बैंक कर्ज माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर आप लोगों ने सभी लोग यहाँ पर आज सही कमेंट किए थे और इसका सही आंसर जो होगा वो 50,000 रुपया होगा। कितना होगा? 50,000 रुपया, 50,000 रुपीज़ होगा, जो कि किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे राज्य में। बैंक कर्ज जो होंगे किसानों के वो 50,000 रुपये तक के माफ़ किए जाएंगे। वो भी 1 रुपये इनको जो है 1 रुपया में इनको माफ़ किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा, 1 रुपये में इन्हें माफ़ किया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 1 वर्ष पूरे होने पर राज्य के किसानों को 50,000 तक बैंक कर्ज माफ़ करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने यहाँ पर जो है मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के 9.07 लाख किसानों को फायदा होगा। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। तो यहाँ पर आज का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? ठीक है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री आय वृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री फसल विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आय योजना। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। जल्द